বাংলাদেশি সেনার ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে সেখানে দেখুন সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। তাহলে কি বাংলাদেশ একেবারে সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল? ভারতের সেনা কি করবে? ভারতের সেনা কি চুপ করে বসে থাকবে? আসুন পরের ছবিটা দেখাই, যেখানে ঢিবি তৈরি করছে বাংলাদেশের তরফ থেকে ঢিবি তৈরি করা হচ্ছে। আসুন সেই ছবিটা আপনাদেরকে দেখাই। यार ये इंडिया क्या जंग करेगा? बांग्लादेश के टैंक्स को देखकर बांग्लादेशी बीजीबी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो बंकर बना रहे हैं मट्टी के, उनको देखकर, कमान को देखकर ये डर गए हैं। तो ये करेंगे क्या? ये कह रहे हैं देखें जो बॉर्डर गार्ड फोर्स होती है वो तो सिर्फ एक राइफल रख सकती है, लेकिन ये तो जंग की पूरी तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। कैसे टैंक्स आ रहे हैं, कमान आ रहा है, गोला बारूद आ रहा है, और फिर ये बंकर मट्टी का जो मोर्चे होते हैं बंकर वो बनाए जा रहे हैं, यानी उसमें छुपकर पूरा मुकाबला किया जाएगा। और वो कह रहे हैं ये तो पूरी जंग की तैयारी हो रही है वेस्ट बंगाल के लिए, क्या ये ठीक है? यानी अब आप अंदाजा करें, खुद ये लोग पहले जाकर बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर जाकर ये पहल करते हैं और लोगों को पुश बैक करने की कोशिश करते हैं। जब बांग्लादेश आगे से जवाब देता है, रिटेलिएट करता है, फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपनारा शुभाई वालों आचन। आपको बताएं कि बांग्लादेश ने इस वक्त अपनी जो बीजीबी बॉर्डर गार्ड फोर्स है और आर्मी है वो बॉर्डर के ऊपर बंकर, मट्टी के जो बंकर होते हैं, मोर्चे जिसको कहते हैं, वो बना रहे हैं। और साथ में वहां पर अब इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि वहां पर टैंक्स भी देखे गए हैं, वहां पर बांग्लादेश की जो आर्मी है वहां पर उसकी नकलो हरकत देखी गई है, मूवमेंट वहां पर आते हुए जाते हुए, और कमान लेकर आ रहे हैं, टैंक्स लेकर आ रहे हैं, बंकर वहां पर बनाए जा रहे हैं, मट्टी के खोदे जा रहे हैं। ये क्या है? ये वार की तैयारी है। ये युद्ध के लिए अपने आप को भरपूर किस्म से वो तैयार कर रहे हैं। तो ये फिर अब रोना धोना जारी हो गया है इंडियन का, वेस्ट बंगाल मीडिया का, कि भाई ये तो दोनों बॉर्डर गार्ड फोर्स, आप राइफल सिर्फ रख सकते हैं, समझौता है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन बांग्लादेश ने तो वहां पर बंकर खोद लिए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं एक वार की, युद्ध की, और फिर वहां पर कमान, टैंक, गोला बारूद, एम्यूनिशंस का सामान पहुंचाया जा रहा है। ये इंडियन कह रहे हैं। और खुद ये क्या करते हैं, इलीगल लोगों को पुश बैक करने की कोशिश करते हैं आगे से। फिर जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स और विलेजर्स नजर आते हैं, फिर ये दुम दबाकर दौड़ जाते हैं, डरते हैं कि यार ये तो ठीक से धुलाई भी करेंगे और फिर पाँव में पड़कर भगवान के वास्ते ये माफ़ी भी मांगेंगे। ये सब कुछ करते हैं ना। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। वीडियो दोस्तों देखने वाली है, पहले हम वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 and Q। যে বৈষ্ণবনগরের ছবি, সেখানে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এবার সেম একই রকম ভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে কোথায় না, বালুরঘাটের নওগাঁ সীমান্তে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আবার একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বালুরঘাট সীমান্তে বাংলাদেশি বোমারু ট্যাঙ্ক দেখা গিয়েছে। ভারত সেনা কি করবে? ভারত কি চুপ করে বসে থাকবে? আসুন আপনাদের ছবিগুলো আগে দেখাই। এই যে সীমান্ত, অর্থাৎ বালুরঘাটের যে সীমান্ত, সেই সীমান্তের ছবি আসুন আপনাদেরকে দেখাই। সেখানে ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে, মাটি খোঁড়া হচ্ছে। এই যে বালুরঘাট নওগাঁ সীমান্ত, আপনাদেরকে সেই সীমান্তের ছবি আমরা দেখাচ্ছি। বাংলাদেশি সেনার ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে সেখানে দেখুন, সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। তাহলে কি বাংলাদেশ একেবারে সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল? ভারতের সেনা কি করবে? ভারতের সেনা কি চুপ করে বসে থাকবে? আসুন পরের ছবিটা দেখাই, যেখানে ঢিবি তৈরি করছে বাংলাদেশের তরফ থেকে, ঢিবি তৈরি করা হচ্ছে। আসুন সেই ছবিটা আপনাদেরকে দেখাই, এবং তাক করে রাখা হয়েছে বর্ডারের দিকে। সেই ছবিটাও দেখাতে বলবো। দেখুন, বাংলাদেশি সেনা ঢিবি খুঁড়ে বন্দুক তাক করে রয়েছে। এই ছবিগুলো কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে বালুরঘাট নওগাঁ সীমান্তে। তাহলে বিএসএফ এর ভূমিকা কি? ভারতীয় সেনার ভূমিকা কি? আমরা এই নিয়েই আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, বিএসএফ এর প্রাক্তন ডিআইজি সমীর মিত্র এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। সমীর বাবু, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। এই যে বালুরঘাট সীমান্ত, যেটাকে নওগাঁ সীমান্ত বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের ট্যাঙ্ক সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
বিএসএফ কি করবে, ভারতীয় সেনা কি করবে? নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। না, সেটা তো স্বাভাবিক। আমাকে যদি কেউ ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ করে, আমি তো তাকে ফুলের দস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো না যে ভাই ট্যাঙ্কে খুব ভালো হয়েছে, নে ভাই। এখন এটা যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ অ্যান এফার্ট টু ইন্টিমিডেট দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া or গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল or বিএসএফ or প্যারামিলিটারি এনি ফোর্স। আমাদের এখন যে প্রথম যে দায়িত্বটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের বার্বড ফেন্সিংটাকে আগে শেষ করতে হবে। সেখানে বাধা দিয়েছে, আমরা মেনে নিয়েছি, কিন্তু এটা তো রুটিন হতে পারে না। সুতরাং কোনো না কোনো জায়গায় একটা হয় ফার্ম স্ট্যান্ড নিলে, আর তা নাহলে যদি বাংলাদেশ যদি না শোনে তাহলে তার জন্য অন্যভাবে কিছু করতে হবে। সেটা যারা করবেন তারা নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, যেটা ট্যাঙ্ক বলছেন, আমি জানি না কতগুলো ট্যাঙ্ক ছিল ওখানে, তবে কিছুদিন আগে দেখা গেছিল যে একটা রিহার্সাল হচ্ছিল ট্রেনিংয়ের, যে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তারা দৌড়চ্ছিল, এই 60-70 জন বিজিবির লোক কিংবা বাংলাদেশ আর্মির লোক, তাদের সঙ্গে দুটো ট্যাঙ্কও মুভ করছিল। এখন এই যে জায়গাটা, এটা আমাদের দুটো জিনিস আমাদের দেখায়। একটা হচ্ছে যে ওরা যথেষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে যে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছতে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब बांग्लादेश ने सब कुछ करके देख लिया है, इनको समझाया भी है कि भाई आप लोग होश के नाखुन लें, अगर आप इस तरह इलीगली पुशबैक करेंगे हमने ऐसा नहीं होने देना। और फिर आप देखें कि बांग्लादेश ने ये भी कह दिया है कि आप जो करना चाहते हैं वो टेबल पर बैठकर करें। यानी अब देखें कि दिल्ली के अंदर ये बीजीबी और बीएसएफ के ऑफिशियल्स की एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग भी नाकाम हो जाती है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। तो अब फिर लालमोनी हाट वाला जो बॉर्डर है, ये आज की खबर है, वहां पर आज फिर इन्होंने पुश बैक करने की कोशिश की। आगे फिर बांग्लादेशी जो विल्जर से वो इतने लंबे लंबे डंडे उठाकर सोटे पकड़ के खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आओ आपकी ऐसी की तैसी, एक बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, हम देखते हैं आपको किस तरह आप करते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये बांग्लादेशी लोगों का जज्बा है अपने मुल्क के लिए लड़ने का, अपने मुल्क के लिए जान देने का, शहीद होने का। और फिर ये इंडियन अंतभाग मूत्रबासी, ये कैसे लड़ सकेंगे इनके साथ? इनके अंदर इतना जज्बा नहीं, हिम्मत नहीं, तप्पड़ नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।